नमो वितरागाय नमो वितरागाय नमो अरिहंताणम नमो अरिहंतानम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धानम नमो आयरियाणम नमो आयरियानम नमो वज्रायाणम नमो वत्सायानम नमो लोए सव साहुरम नमो लोए सव साहुनम ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचन मुक्कारो सव पावपणासनो तव पावपनासनो मंगलाणम च सव्वे सिम मंगलानम च सव्वे सिम परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। ओके, सत्संग की शुरुआत करते हैं। कश्यप जी। हाँ जी। तो पद जो है वदगट आसक्ति ने CD 61। निशा जी, आपके वहां से कुछ फनी आवाज आता है। पंखा हो जाओ ठीक है। हाँ, now it's okay. स्लो करना चाहिए पंखो। हाँ, ओके ओके, now it's fine. बस आप पूछिए। हाँ जी। इसमें सेकंड पेज सेकंड पैराग्राफ लिखा है, नोंद करी ते जोखमदारी, आड़े रस्ते चक्का जाम, आखो ट्रैफिक पुद्गल पक्षी, ऊंधे अस्त्रे HA जाम। ये जो सेकंड सेंटेंस में लिखा है ऊंधे अस्त्रे HA जाम, ये नहीं समझ में आ रहा। पहला सेंटेंस तो समझ थोड़ा आ रहा है कि नोंद करो तो जोखमदारी है, आड़े रास्ते चक्का जाम, मतलब एक तरह से आप अपना रास्ता रोक देते हैं, ऐसा समझ में आ रहा है। आखो रस्तों ट्रैफिक उत्कल पक्षी, वो थोड़ा समझ में आ रहा है। ऊंधे रास्ते HA जाम, वो नहीं समझ में आ रहा। HA जाम क्या होता है? HA जाम मीन्स हजाम, बार्बर। गुजराती में हजाम बोलते हैं उसको। इंग्लिश में लिखा है इंग्लिश हाँ, पर लिखा हो तो खाली कविराज को छूट होती है लिखने की। मतलब ओरिजिनल वर्ड बार्बर है इंग्लिश में। हजाम है। अच्छा, हजाम। अस्त्रे हजाम, फिर भी थोड़ा समझाइए क्या बोल रहे हैं। गुजराती में हजाम बोलते हैं बार्बर को। हाँ, हिंदी में भी हजाम बोलते हैं। ऊंधे अस्त्रे अस्त्रे हजाम मतलब क्या बता रहे हैं? अस्त्रों में सो क्या बोलते हैं उसको? वो जो टूल होता है, टूल होता है उसका। तो उल्टा उल्टा अस्त्र का उल्टा साधन का यूज करे। हाँ, इस प्रकार के बार्बर है, ऐसा ऐसा बता रहे हैं। अच्छा, वो जो नोंद करता है वो उल्टा अस्त्र का प्रयोग करता है, ऐसा बताना चाहते हैं। नौद की मीन्स क्या हुआ? तो नौद कब होगी कि जब आप सामने वाले को दूसरे कर्ता के रूप में देखेंगे तभी। तो वो उल्टा आप कर्ता के रूप में दोषी देखेंगे सामने वाले को तो भीतर नौद खड़ी होगी। हाँ जी। तो नौद खड़ी हुई तो क्या हुआ? देखिए उल्टे रास्ते जाके हमने चक्का जाम कर दिया, गाड़ी बीच में खड़ी कर दी, टेढ़ी कर दी गाड़ी। सीधी सीधी रखने की जगह टेढ़ी कर दी। हाँ, तो दोनों साइड का ट्रैफिक जाम हो जाएगा ना। मतलब हमारा वो प्रोग्रेस रुक जाएगा ना, जो है जो अध्यात्म। बराबर है, हमारा पूरा प्रोग्रेस रुक जाएगा। हाँ, देखिए ये सारा ट्रैफिक कैसा होगा? पुद्गल पक्षी होगा। हाँ,
और क्या करते हैं कि हमारी बुद्धि का मैं कुछ जानता हूँ, मैं कुछ समझता हूँ, ऐसा बुद्धि का प्रयोग करते हैं तो उससे क्या होता है कि उल्टा उल्टा अस्त्र मीन्स उल्टा वो जो आता ना, अस्त्र को क्या बोलता है, वो टूल बोलते हैं। हाँ तो वो उल्टा करके हम बाल काटने जाएंगे तो कटेगा। नहीं, इस तरह से हम बाल काटने का प्रयत्न करते हैं। उसमें डिक्शनरी में लिखा है अस्त्र का हथियार लिखा है, हथियार लिखा है। या क्या बताना चाहते हैं कि हम संसार में से बाहर निकलने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन कैसे, ऊपर से बंधन बढ़ते जाए इस प्रकार से हम प्रयत्न करते हैं। मतलब उल्टा अस्त्र चलाते हैं हजाम, मतलब थोड़ा वो बता रहे थे, आप बताइए। जो बार्बर है वो बाल काटता तो वो जो अस्त्र है उसका हाँ, जो साधन है वो सीधा यूज करेगा ना, उल्टा यूज करेगा। सीधा करेगा। अच्छा, अगर उल्टा करेगा तो कटेगा नहीं, जो है उसका जो है हाँ, काम नहीं करेगा। अच्छा, ऐसा बात बोल। ये है। देखिए यार, हम उल्टा करके ये संसार काटने जाएंगे, हाँ, ये कर्म काटने जाएंगे तो कैसे कटेगा। कटेगा नहीं। हाँ, मैं मीनस होके मीनस के कर्म को काटने का कितना भी प्रयत्न करूंगा तो अहंकार के साथ की क्रिया हुई कि नहीं, हाँ, तो मैं कितने कर्म को काट पाऊंगा। बात ख्याल में आती है? हाँ, सही बात। आप आपका ऑपरेशन खुद करेंगे, नहीं, नहीं, तो इस प्रकार की बातें है। देखिए यहाँ तो हम खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं समझ। मोक्ष। नेक्स्ट पैराग्राफ में है, पगति माथा लगी संसारी, नोंद जने छे जग भावो, अभिप्रायो थी मनु बंधन, नोंद जीवतो स्पंदित भावो। पगति माथा लगी संसारी, ये क्या बताना चाह रहे? पैर से लेकर सर तक हाँ, अच्छा, संसार ही है, दूसरा कुछ है ही नहीं। अच्छा, नोन जने, नोन से जो है जग के भाव खड़े होते हैं। और जड़ मीन्स क्या बता रहे हैं कि नॉन की तो कंसीविंग हो गया, नोन से, कंसीव किया हमने, हाँ, तो कंसीव किया, हाँ, पैदा किया, हाँ, किया तो क्या 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 किया था कि जग भाव, जग के भाव, हाँ, संसार ही कंसीव किया है। मोक्ष के लिए बीज बोया ही नहीं है कभी। अच्छा, ये सारे अभिप्राय संसार के पक्ष के ही थे ना। हाँ, अभिप्राय थी मनु बंधन, हाँ, नोंद जीवती स्पंदित भावो, ये क्या बताना चाह रहे हैं? नोंद जीवती, अभी अभी पीछे जो हमने जो नोट की थी, हाँ, मिस क्या होता कि वो गाढ़ अभिप्राय हो गया। हाँ, कैसे तो कि सामने वाला ही करता है, उसने ही किया है, वो पहले भी ऐसा किया था, उसके पहले भी ऐसा किया था, वो सारी हिस्ट्री हाजिर हो जाएगी आगे पीछे की। स्पंदित जीव तो स्पंदित भावो, भावो तो वो होता है ना जो साधु होता है। मतलब वो बराबर है, लेकिन ये तो क्या सिमिली दी है ना समझने के लिए कबीराज ने, क्या क्या सिमिल दी है? समझने के लिए कबीराज ने सिमिली दी है यहाँ। हाँ, देखिए मैं शुद्धा तो बान हो गया, हाँ, बराबर है, जी, फिर भी हम आज जीते कैसे, पिछले अभिप्राय पीछे जो बीज बोए थे वो सारा भी असर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हाँ, अभी आप उसके हिसाब से ही चल रहे हैं तो माल की निजरा होगी, वो माल खाली होगा, दुकान खाली होगी नहीं, नहीं होगी। तो हम जीते कैसे, सारी जिंदगी कैसे जीते, क्योंकि पीछे जो हमने वाइब्रेशन डाले, बीज बोए, स्पंदन डाले, हाँ, वो स्पंदन वो बीज के आधार पे जीते हैं, हाँ, पिछली नोट के आधार पे हम जीते हैं, उसी को सही मान के हम चलते हैं। तो क्या हुआ था कि पहले तो सामने वाले को कर्ता के रूप में दोषी देखा ही था, अभी आज परिणाम आ रहा है तो पिछली समझ के हिसाब से चल रहे तो क्या होगा कि दोबारा उसको कर्ता के रूप में देखेंगे, दोषी देखेंगे आप।
पिछले वाइब्रेशन आपको असर करेंगे, तो आप उसको कर्ता के रूप में देखेंगे, दूसरी देखेंगे, तो छूटेंगे कैसे? तब छूटेंगे। तो इसलिए ये आगे पता है, इसलिए आगे पता है, नौ जुए से कर्ता कौन છે? जी रात दाड़े वेर वदन। हाँ क्योंकि सामने वालों को कर्ता के रूप में ही देखते रहते हैं, इसलिए दिन रात वैर बढ़ता ही रहता है, संसार बढ़ता ही रहता है। जी आवरण बढ़ता, अंधारू बोर मीन्स वो कवरिंग्स बढ़ गए, आवरण बढ़ गए, तो क्या हुआ? क्योंकि ऊपर से घोर अंधकार हो गया। जी तो यहाँ क्या हुआ? क्योंकि आत्मा ने घोर कसाय, हाँ क्योंकि आत्मा की कबर हमने कसाय के तंत्र, कसाय और तंत्र के आधार पर चलने से हमने क्या कहते हैं कि आत्मा की घोर हमने खो दी। ये आत्मा की हमने गौर में से कबर खोदते हैं ना, हाँ हाँ कबर खोल दी हाँ ऐसी कबर हमने खो दी। किसकी? आत्मा की, वीनस की नहीं। क्योंकि अनंत अवतार का मौत हमने दोबारा इनवाइट कर दिया। नहीं ये मुझे ये आपका ये जो सेकंड दूसरा पैराग्राफ समझ में आता है। ये जो बताया भावों के बारे में क्या सिमली दे रहे हैं आप, थोड़ा सा बताएं। भावों का सिमली क्यों, भावों क्यों वर्ड यूज किया? पहले मैं ही मीनस हूँ, हाँ वो माने 100%, वो मान्यता का हम 100% सही मान के चलते रहे, हाँ बराबर है। हाँ हाँ तो पहले अहंकार क्या बोलता है कि मैं ही मीनस हूँ। अच्छा अच्छा हाँ अभी वही अहंकार आज क्या बोल रहा है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, शुद्धात्मा हूँ। अच्छा अच्छा हाँ बराबर है। हाँ अच्छा वो भावो हो गया, वो भावो हो गया, वो भावो मंगल क्या है? शुद्ध बाबा अकेला नहीं है, लेकिन शुद्धात्मा अकेला नहीं है, हाँ वो पीछे का भरा हुआ माल भी साथ में पड़ा है। साथ में है। अच्छा वो नोंद के साथ वो जो है उसके अंदर जो है सब स्पंदन पहले के वो जीवित हो जाते हैं, ऐसा कहना हाँ, चाहते हैं। नहीं, जीवित हो जाते नहीं, हाँ वो स्पंदन में जो पीछे की नौक पड़ी है, हाँ कौन सी? लेकिन सामने वालों को कर्ता के रूप में दोषी देखने की जो नौच पड़ी हुई है, हाँ उसके आधार पर हम आगे जी रहे हैं। आगे व्यवहार के आधार पर अभी भी ज्ञान मिलने के बाद भी वही समझ के आधार पर चल रहे हैं, हाँ तो हाल क्या होगा? तो वो उसी के हिसाब से जिएगा दोबारा से। तो दोबारा मार खानी पड़ेगी, संसार में भटकना पड़ेगा। हाँ 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 तो सही। वो बात आगे बताइए, आगे की लाइन में। हाँ वो समझ में आया, वो आवरण आते हैं और हाँ, आत्मा की जो है वो घोर कषाय तंत्र, वो तंत्र और कषाय के में वो डूब जाता है एक तरह से, आत्मा है ना। ऐसा में स्टोर मार महलों में ही सारा संसार डूबा हुआ है। हाँ उसमें डूब जाता है, ठीक है। अच्छा आगे का जो सेंटेंस पैराग्राफ है ना, नोंदो जन्मावे मन डंखील गम्मे त्यारे मारे डंक, ठीक है। आगारी बाज गंडो थी लोडा ऊपर चढ़तो जंग, नोंदो जन्मावे मन डंखील, मतलब ये कि आप बता रहे कि नोंदो से, नोंद से जो है मतलब मन जो है वो एक प्रकार का जहरीला डंक तरीके का हो जाता है, ऐसा हाँ कुछ। हाँ, ऐसा ऐसा। तो नौत के हमें से हम दूसरे को कर्ता के रूप में देखते रहेंगे, हाँ उसे देखते रहेंगे तो क्या होगा? स्थिति क्या होगी? उसी पे अटैक करेंगे, जो है मन अटैक करेगा उस बार बार उस पे। अटैकिंग हो जाएगा ना, तभी अटैक करते रहेंगे, हाँ छूटेंगे कब? ठीक है। और दूसरा सेंटेंस जो अहंकारी बांझगढ़, बांझगढ़ थोड़ा मुझे कंफ्यूज होता है, मैंने डिक्शनरी देखा उसमें बहुत सारे मीनिंग्स है। एक तो उसमें झंझट लिखा हुआ है, दूसरा जो है वो लड़ाई झगड़ा लिखा हुआ है। इधर क्या होता है इधर बांझगढ़ का, बांझगढ़? वो दो शब्द है, एक भांजगढ़ है और दूसरा गढ़ बांझ है। हाँ मीन्स बांझ मीन्स तोड़ना, हाँ और गढ़ना मीन्स नया बनाना। अच्छा मतलब जो बना है खुद ने, हाँ उसको तोड़ते हैं और हाँ वापस दूसरा नया बनाते हैं, अच्छा। उसको बांझगढ़ बोलते हैं। तो ये सब अहंकार करता है, ये तोड़ता जोड़ता जो है, मतलब ये है। सारा अहंकार ही कर रहा है ना, हम्म, अहंकार के आधार पर ही हो रहा है। हाँ उसके आगे लिखा लोढ़ा ऊपर चढ़ तो जंग, मतलब उसमें वो जंग चढ़ जाता है लोहे के ऊपर, हाँ, वो क्या मतलब है?
लोहे के ऊपर जंग कैसे चढ़ता है? तो कहते हैं काल के आधार पे। मैं ही मीनसू उस मान्यता के साथ सारा व्यवहार चल रहा है, इसलिए उधर वो विशेष भाव के कारण नए कर्म के बीज हम बढ़ाते जाते हैं, नए बीज बोते ही रहते हैं। इस लोहे के ऊपर जंग लग जाता है, रस्ट लग जाता, रस्टिंग हो जाता है। नया तीसरा खड़ा हो जाता है चीज। अच्छा, तो नया हिसाब वापिस आया। हाँ, लोहा लोहे के फॉर्म में रहेगा तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। नहीं है। हाँ, और जंग लग गया उसको, तो मकान बनाने से पहले जंग निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा? हाँ, हाँ, सेंटरिंग करने से पहले। जी जी। तो ये बात है। अच्छा, फिर थोड़ा नीचे जाएंगे तो सेकंड लास्ट पैराग्राफ में लिखा, फरियादी सहु नकामी गई नफट छे त्या नाक नथी, अरुचि उत्पन्न करावे इफेक्टिव त्रिकरणी ग्रंथि। ये बता रहे हैं फरियादी सहु नकामी गई, मतलब जो नफट होता है उसको कुछ परवाह नहीं होती है, उसके आगे फरियाद करने का कोई मतलब नहीं, ऐसा समझ में आ रहा है। सही है? एक मिनट, लाइन आने दो ऊपर। फरियादी से शुरू होता वो कर रहे, ऊपर ही कर रहे। 1 मिनट। है। हाँ, ये आ गई, फरियादी सहु नकामी गई। फरियादों से नकामी गई। फरियादों से ठीक, हमने जितनी कंप्लेंट की वो सारी फिजूल में गई, व्यर्थ गई। व्यर्थ गई। हाँ, नफट को कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो नफट है उसका नाक होता है, नफट वाले का हाँ, उसका नहीं। नाक है। हाँ, वो मुहावरा है नफट को, मतलब कि बेशरम को कुछ कोई कुछ होता है, वो उसको कुछ असर ही नहीं होती। आप कितना भी कुछ भी बोलो करो, कुछ भी करो, वो वाटर प्रूफ जैसा हो जाता है। हाँ, हाँ। उसमें आगे का लाइन थोड़ा समझाइए, अरुचि उत्पन्न करावे इफेक्टिव त्रिकरणी ग्रंथि। अरुचि उत्पन्न करा, तो अभी ये सारा हिसाब चल रहा है, तो आपकी पुण्य है तो उससे आपको अरुचि खड़ी होगी। अरुचि क्यों खड़ी होगी? अरुचि क्यों खड़ी होगी? आपका पुण्य का हिसाब है तो उधर वो जो हिसाब आ रहा है सामने, हाँ, तो उसमें आपको इंटरेस्ट खड़ा नहीं होगा, रुचि खड़ी नहीं होगी। किस में? जो हिसाब सामने आ रहा है हाँ, उसमें रुचि और अरुचि दोनों उत्पन्न होती है ना। हाँ, 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 या तो जो हो रहा है वो पसंद आएगा या हाँ। पसंद नहीं आएगा। अच्छा, ठीक है, हाँ, रुचि और अरुचि दोनों शब्द है, लेकिन रुचि ब्रैकेट में है। हाँ, ठीक है, वो उत्पन्न कर कैसे होती है कि कर्ता पद की बिलीफ है, उसके आधार पर वो रुचि अरुचि सारी चीजें खड़ी होती है, नौत के आधार पर। अच्छा, वो इफेक्टिव जो त्रिकरण की ग्रंथियां हैं उसके अनुसार अरुचि रुचि खड़ी होगी। या इफेक्टिव त्रिकरणी ग्रंथि क्यों है? तो वो पीछे की नौत जो पड़ी हुई है उसके कारण ये सारी आगे बात आगे ट्रिगर होती है, अच्छा, तो सही। चेन इफेक्ट में आती है वापस। अरुचि का मतलब रुचि अरुचि दोनों में दोनों आ गए। रुचि अरुचि दोनों के संदर्भ में। ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट पैराग्राफ में, गई तिथि जो जोशीडाए जो ही उखेड़ी बोलता नेत वर्तमान। जोशी में एस्ट्रोलॉजर। हाँ, वो मालूम पड़ गया। नेत हाँ, क्या होता है? नेत क्या होता है? नहीं नहीं, मैं बोलता नहीं, मैं नहीं बोलते। जो ही उखेड़ी जो बोलता। तिथि चली गई, जो तिथि चली गई हाँ, वो बोल के, एस्ट्रोलॉजर भी कुछ बोलते, ज्योतिष कुछ बोलते नहीं है उसके लिए, जो चली गई उसके लिए। अच्छा, उखेड़ी बोलता नहीं मतलब क्या बोला कि वो जो तो चलेगी? जो संजोग चलाएगा उसका पोस्टमार्टम करके कुछ बोलने का फायदा है? नहीं, नहीं। वो बात बताना चाहते हैं। अच्छा, वर्तमान में जीवी जानो एम कहता दादू वेद। अच्छा, वो ये। यहाँ दादा भगवान ने बताया था। हाँ, वो क्लियर है। अच्छा, फिर नेक्स्ट लाइन, वो नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट पेज के सेकंड लास्ट पैराग्राफ है, कुदरत आते कानूनेश्वर अव्वल न्यायी समयेश्वर काची पाकी पुद्गल नोंदो फाड़ी ते थया परमेश्वर। समयेश्वर क्या होता है? परमेश्वर मतलब परमात्मा। समयेश्वर भी परमात्मा होता है उसका अर्थ? नहीं नहीं, आप कौन सा ऊपरी फर्स्ट लाइन का पूछते हैं? फर्स्ट लाइन का। हाँ,
समय समय अव्वल न्याय समय स्वामी काल काल देवता। काल देवता मतलब अव्वल न्यायिक समयेश्वर, क्या इसका क्या अर्थ है? समय हमारे हाथ में है। नहीं, काल वो काल पकता है तभी कोई चीज फल देती है ना। हाँ हाँ ऐसा। ठीक है, ये जो समय मिला ना या नहीं मिला ना, तो क्या है, देखो अव्वल न्याय समय स्वामी जो काल देवता है, काल है, वो आपके खुद के हिसाब से ही न्याय कर रहा है। अच्छा आपका पीछे का कर्म का फल मिलने का संजोग पक रहा है, तब वो सारे संयोग व्यवस्थित शक्ति मिला देगी। अच्छा। अकेला अकेला समय भी कुछ नहीं कर सकता है। इस द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब इकट्ठा होता है तभी एक काम बनता है। बाकी की तीन चीज और काल नहीं है तो नहीं मिलती है, तो वो चीज बनती नहीं है। आगे की सेंटेंस में लिखा काची पाकी पुद्गल नोंदो फाड़ी ते थया परमेश्वर। फाड़ी ते थया परमेश्वर क्या बताना चाह रहे? काट दिया काट दिया। काची पाकी पुद्गल नोंदो। ठीक है, ये सारी जो पुद्गल लौट पड़ी हुई है अंदर, हाँ हम सामने वालों को कर्ता के रूप में देखा है। हाँ। तो काची पाकी पुद्गल नोंदो कौन सी होती है? यह क्या है कि आपकी लैंड होती है ना, हाँ जी। आपने लैंड खरीदी है, हाँ तो पहले कच्ची एंट्री होती है, हाँ फिर वो मामले पहले पहले तो आपने पेपर दिया, उसके आधार पर एंट्री कर देते हैं, नंबर डालते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर वो जो नंबर है, वो नंबर जो है वो एंट्री पक्की कौन करता है? देखो सर्कल इंस्पेक्टर है, मामलतदार करता है। ऐसा फिर वो सारे पेपर देखता है, वो पेपर के आधार पे बोलेगा कि नाउ दिस एंट्री इज सर्टिफाइड, एंट्री इज ओके। हाँ समझ गया। देखिए यहाँ मैं ये मीनस हूँ उस मान्यता के आधार पर, जैसे जो कच्ची पक्की जो नौत पड़ी हुई थी हाँ आगे की, हाँ ठीक है, ये वो सारी नौत दादा भगवान ने क्या किया, फाड़ दिया। पूरी फाड़ दी। अब भीतर के भगवान प्रकट हुए। समझ गया। ठीक क्लियर है ये। आगे लास्ट पूछता हूँ। अघट केवल आत्मा स्वरूप जो अलौकिक में स्थिरता जे, ठीक है ये, और ये तो क्लियर है, अघट केवल आत्मा स्वरूप ही होता है, आत्मा स्वरूप अघट होता है, बढ़ता चढ़ता नहीं है। जेम छे तेम ज समझी क्षमाता मोक्ष सुधी जो कुशल क्षेम। ये जो लिखा ना मोक्ष सुधी जो कुशल क्षेम, ये क्या बताना चाह रहे? नहीं तो कबीरा ने बिल्डिंग क्या बताना क्या चाहते हैं कि भाई ऐसी स्थिति हो गई, हाँ आपकी सारी नौत आपने फाड़ दी, हाँ बराबर है, हाँ। तो फिर व्यवहार में कोई भी संजोग आएगा तो आपको राकेश खड़ा होगा उधर? नहीं। नहीं खड़ा होगा। हाँ तो आपकी स्थिरता उद्गल में रहेगी कि आपके आत्मा स्वरूप में रहेगी? आत्मा स्वरूप। तो वो स्थिरता बनी रही तो क्या होगा, लेकिन सामने जो भी हिसाब आएगा वो सारे हिसाब आप जमा करते जाएंगे, जमा लेते रहेंगे। तो जमा ले लिया तो पुराना अकाउंट क्या होगा, सेटल हो जाएगा। हाँ जो आग लगी थी भीतर में पहले, हाँ वो एक्सटिंग्विश हो जाएगी, बुझेगी, घुस जाएगी। उसका समन हो जाएगा। अमन हो जाएगा। समन मीन्स क्या था कि दोबारा वो खड़ी होगी। हाँ जी। देखिए ये स्थिति हो गई तो पुस्तक से होगा कि नहीं मोक्ष का? हाँ वो सुख सुख और आनंद आनंद की तो स्थिति, आगे कोई दिक्कत आएगी नहीं ना मोक्ष तक पहुंचने में? आनंद की स्थिति रहेगी कुशल क्षेम मतलब। नहीं, दूसरी तरह से समझो तो यहाँ घर बैठे हाँ हमें मोक्ष की अनुभूति होती रहेगी, होती अनुभव रहेगी आएगा यहाँ ही। आनंद की। ठीक है यार, आदि व्याधि उपाधि के संयोग आएंगे फिर भी आप यहाँ मोक्ष का अनुभव करते रहेंगे। धन्यवाद, समझ गया। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अनुजी
जय सच्चिदानंद दीपक आनंद जी, नमेशाम जी, जय सच्चिदानंद महात्माओं। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आप, मैंने आपको भेजा है व्हाट्सएप पे दीपक भैया। क्या भेजा है? चिंतामणि आ रत्न प्रकाशमान। हाँ, ओके। ओके, बोलिए। एक्चुअली पूरा ही समझना था, हाँ, बट मेन नीचे का जो सिद्ध क्षेत्र सत्संग, बट ऊपर का भी बेटर होगा। प्लीज प्लीज। तो आपने होमवर्क क्या किया फिर? मेरे को गुजराती कहाँ आती है भैया। अरे तो डिक्शनरी लेके बैठो ना। बट आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ चिंतामणि, फर्स्ट वर्ड की मीनिंग नहीं आई तो मैं सॉल ही ना। We can't understand such hi-fi words, you know. तो वो तो पूछ सकते हैं ना अलग से। ठीक है, ओके। ये तो ऐसा होगा ना, पूरा पद तो हम वो पद वाले सत्संग में ले लेंगे। हाँ? हाँ, बट यू कैन, जो मेन जो है, जैसे चिंतामणि, प्रकाशमान, या प्रकाशमान किसको बोलते हैं? ओवरना, ज्ञान, परोवर, वरा, वना, समथिंग। द मेन वर्ड्स। मैं आपको नक्शा पर समझा देता हूँ। जी, आत्मा है, उसको चिंतामणि बताया। ओके। क्यों? देखिए, जैसा आप चिंतन करेंगे वो सुख आप होते जाएंगे। आत्मा का जो कल स्वभाव है वो कैसा है कि आप जिस प्रकार का चिंतन करेंगे, निधि ध्यान करेंगे, वो सुख आप होते जाएंगे। तो भीतर का जो रत्न है वो कैसा है कि स्वयं प्रकाशित है, पर प्रकाशित नहीं है। ओके। देखिए, मैं ये जो प्रकट हुए ऐसे भगवान को देखता हूँ, देखिए उसके आधार पर मैं उनके ऊपर बारी बारी मिस कर मैं उनके ऊपर इतना प्रभावित हो जाता हूँ उनके आधार उनके निमित्त से कि मैं बहुत राजी हो जाता हूँ। जी। तो राजी होकर मैं उनके ऊपर न्यौछावर हो जाता हूँ। नित्य ओवाना ज्ञान परोना। ओवाना में से ऐसा करते हैं ना, क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं मालूम नहीं। नित्य ओवर, नजर एक उतारना, प्रकार जैसे कि नजर उतारते हैं ना, ऐसा ओके ओके, ऐसा करके करते हैं ना। जी। हम क्या करते हैं, ऐसा हुआ ना कि मीन्स ऐसा रिस्पेक्ट देके जी, उनकी जो अच्छी क्वालिटी हो हमारे भीतर हम इनवाइट कर रहे हैं। ओके। तो उनके वाणी कैसे थे, श्री मुखे सरस्वती प्यारी, जी। इतना एकदम आगे कुछ था। क्या बताया? इतना इतना ये 4 लाइन ही देखने की थी कि और पूरा देखने का? हाँ, नीचे ये बारी है ना। बारी बारी जाना है यानी वारी वारी मीन्स तो यानी पर हुआ नहीं जाओ, इट मींस आफरीन हो जाना। आफरीन आफरीन होना, वारी आफरीन वारी। आफरीन हो जाना, राजी हो जाना। तो उधर कोई नेगेटिव दिखेगा ही नहीं आपको। ओके। तो क्यों नहीं दिखेगा? तो नेगेटिव होता ही नहीं उनके भीतर, वो क्वालिटी ही नहीं नेगेटिव। ओके। आप कितना भी नेगेटिव व्यवहार करेंगे फिर भी उनके व्यवहार में तनिक भी उसकी असर आएगी नहीं। जी। तो इसीलिए दिखा था कि जो उन्हें जाओ वारी वारी। क्योंकि दादा भगवान का सारा व्यवहार कबीरदास ने तो देखा था, अलग अलग महात्माओं के साथ, जीवों के साथ सारा व्यवहार देखा था।
और उसके आधार पे ये उनकी सरस्वती बाहर निकली है। जी ओके समझा। आगे था कुछ, आपको लाइन निकाल। सिद्ध क्षेत्र सत्संग अवनी ऊपर निर्लभ नाथ उपकारी चिंतामणि असंग सानिध्य शुद्ध चित्त निधि ध्यासन उपलब्ध मुक्ति अधिकारी द्वैत द्वैत बिन बिन एकत्व अनेकांत मोक्ष मार्गे पूरा नीचे तक प्रभाविक प्रसादी हाजरी नो महत लास्ट ना 2-3 छोटा छोटा पैराग्राफ नेक्स्ट पेज ना सेम पेज में हाँ ये नीचे द्वैताद्वैत भिन्ना भिन्न एना ऊपर लाइन है कि ऊपर सिद्ध क्षेत्र सत्संग असिद्ध क्षेत्र अविनी ऊपर दुर्लभ यहाँ क्या बता रहे हैं जी कविराज, क्या लिख रहे हैं कि पूजा संयति कोट टोपी सादाई धर्म वर्म तत्व बलिहारी। जी कोट टोपी संसारी वेश में घूम रहे हैं, लेकिन फिर भी समझ उनकी मर्म तत्व की समझ कैसी है, क्योंकि उसके लिए आप कुछ सोच ही नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते। जी इससे उस संदर्भ में आगे बढ़ा कि सिद्ध क्षेत्रीय सत्संग अवनी ऊपर जो सिद्ध क्षेत्र में हमें पहुंचा पाए जी ऐसा सत्संग आज हमारी दुनिया में हो रहा है। जी और निरालम नाथ उपकारी, तो फिर किसी भी प्रकार का जिनको अवलंबन बचा ही नहीं है, ओके पूर्ण रूप से सारे अवलंबन से मुक्त हो गए, ऐसे नाथ, ऐसा तो सही में देखो तो नाथ होते ही नहीं निरालम दशा में आने के बाद। ओके फिर भी कविराज को लिखने की छूट होती है, इसलिए लिखा कि निरालम नाथ उपकारी में हमारे लिए पूरे ऑब्लाइज कर रहे हैं हमें। ओके कैसे एग्जैक्ट मीनिंग क्या है निरालम नाथ? एग्जैक्ट मीनिंग શું છે? निरालम नाथ में जिनका कर्ता पद का पूरा बांध निकल गया है, जी निरंतर अपने आत्म स्वरूप में रहते हैं। ओके ठीक है, ऐसे ऐसे निमित्त ऐसे ज्ञानी पुरुष हमारे सारे जीवों के लिए उपकारी है। कैसा है कि वो खुद पारसमणि बने हैं और हमें सभी को भी वो पारसमणि बनाते हैं। जी फिर आगे बता असंग सानिध्य शुद्ध चित्त निधि ध्यास। हाँ ये तो समझ में ऐसा ही है, बराबर? नहीं सानिध्य इज निरंतर सानिध्य शुद्ध चित्त में असंग बिना संग का सानिध्य। ओके असंग सानिध्य ओके ठीक है। हम संग वाले सानिध्य को ही समझते हैं। हाँ असंग सानिध्य मीन्स क्या, देखिए भीतर जो भगवान प्रकट हुए उसका सानिध्य, उसके सानिध्य की बात है, तो मन वचन का आगे सानिध्य की बात नहीं है। ओके ठीक है, हाँ असंग सानिध्य खुला हुआ है, ऐसे ज्ञानी पुरुष का आप निधि ध्यान करेंगे तो आपका चित्त भी शुद्ध होता जाएगा और उस रूप आप बनते जाएंगे। तो आगे आपको प्राप्ति क्या होगी? मुक्ति अधिकारी। आप मुक्ति के अधिकारी हो जाएंगे। उपलब्ध आपको प्राप्त क्या होगा? मुक्ति। मुक्ति का आप अधिकारी हो जाएंगे। फिर सही मायने में देखो तो ये काल में हम अधिकारी है ऐसा कोई बोल सकता है? बराबर नहीं। देखिए यहाँ तो दादा भगवान ने क्या किया कि भी हमें जो मिला वो अधिकारी है जी। और दूसरी तरफ से उसी एक्सिम साइड भी दिखा दिया हमें कि भी आप इतना अच्छा माल लेकर आए सभी, तो हम लोगों को बोलते थे आपको पुत्रों को, आप इतना सारा अच्छा माल लेकर आए जी
तो कच्चा टोकरी भी बोलेगी हम्म, कि साहब ये माल हमारे यहाँ नहीं शोभा देगा, जी आप दूसरी जगह लेके जाओ। बात ख्याल में आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, तो बिल्कुल। कूड़ा कच्चा इतना इतना बेकार का था, फालतू का था, तो हाँ, कच्चा टोकरी भी बोले कि भाई ये माल हमारे यहाँ नहीं चलेगा, फिर दूसरी और दूसरी कोई जगह पे लेके जाओ। अच्छा, ठीक है, ऐसे माल को भी दादा उनको ने क्या बनाया, तो पारस मणि बना दिया। बराबर। मतलब ठीक दूसरा है, देखा ही नहीं कि यहाँ पे किसी को भी वो देखा ही नहीं, निर्दोष ही देखा सबको। अरे पहले की जो आदत पड़ी हुई थी उसके आधार पर क्या देखते थे हम खुद कर्ता हो जाते थे, इससे बिल्कुल, सामने वाले सारे जीव कर्ता के रूप में दिखते थे। जी और बराबर। उसलिए फिर सामने वाले की गलती ढूंढनी नहीं पड़ती थी, जी। गलती करना को दिखता ही नहीं था। सच अ ब्यूटीफुल स्टेट। द्वैत द्वैत भिन्न एकत्र, अनेक द्वैत अनेकम। अद्वैत, द्वैत अद्वैत, भिन्न अभिन्न, हाँ, भिन्न अभिन्न, ओके। एकत्व अनेकांत, हम्म, मोक्ष मार्गे बाजी सहियारी। हम्म, तो द्वैताद्वैत में क्या बता सके, यहाँ मैं मीनस भी हूँ, रिलेटिव पॉइंट से मैं मीनस और रियल पॉइंट से मैं शुद्ध आत्मा हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये जहाँ 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 तक देह के साथ है हम्म, वहां तक स्थिति कैसे है, द्वैताद्वैत। ओके। बराबर है। जी, अच्छा किया ये समझा, बिकॉज ये मैंने सोचा द्वैत मतलब दूसरा है ही नहीं, सिर्फ मैं ही हूँ। हाँ, बट ये बराबर रिलेटिव एंड रियल की बात करी, हाँ। मैं मीनस हूँ, वो द्वैत है, हाँ, और निरालंब आत्मा है, वो अद्वैत है। बराबर। भिन्न भिन्न। अभी अभी हमारी स्थिति कैसी है? जी, ठीक है भाई, रिलेटिव ऊपर से मैं मीनस और रियल ऊपर से मैं शुद्ध आत्मा हूँ। जी, तो ये भिन्न भी है और अभिन्न भी हो गई। जी, रिलेटिव ऊपर से भिन्न है हम्म, और रियल ऊपर से क्या है कि सभी जीव में मैं ही हूँ। जी, तो बराबर। उधर एक तो हो गया कि नहीं हो गया? हाँ जी, और सामने अभी ये समझ हाजिर रहेगी तो सामने वाले की बात, सामने वाले का व्यू पॉइंट का स्वीकार होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सीधा होगा, बिल्कुल। स्वीकार होगा तो आप अनेकांत की ओर बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं? बिल्कुल पढ़ रहे हैं, बिल्कुल। ठीक है, अभी इस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं, जी, देखो रिलेटिव भी है, रियल भी है साथ में, तो क्या हुआ था कि मोक्ष मार्गे बाजी सही आ रही। हाँ, ठीक है यार, वो पुराने संयोगों का, पुराने हिसाब का संभव से निपटारा होता रहेगा, हम्म, और जितना जितना होता रहेगा उतना हम आगे बढ़ेंगे कि बढ़ाना पड़ेगा? बढ़ जाएंगे, अपने आप ही बढ़ क्योंकि जाएंगे। यहाँ यहाँ अभी पार्टनरशिप चल रही है अभी हमारी, कैसे? रियल और रियल के बीच में ऐसा ऐसा कबीरा मस्ती कर रहे हैं। ओके। लेकिन क्या है, तो कि अभी रिलेटिव को क्या है, मीनस को क्या है कि नहीं, मुझे तो कि भाई सारे संजोगों का संभाव से निपटारा करना ही है। जी, अभी छूटने की गरज किसकी है? मीनस की गरज है, जी, अनु जी की गरज है। हाँ जी, वो वो क्या चाहते हैं कि मुझे सभी फाइलों का संभाव से निपटारा कर देना, सभी जितना 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 और जी जिसका सच्चिदानंद, मेरा आवाज आता है? ओ, लेता है वो राइट ऑफ करोगे। आप क्षत्रिय हो गए, शुद्धात्मा हो गए, जैसे संयोगों को बोलने का, हिसाब को बोलने का, सबको फाइलों को बोलने का, कि आपका जो भी हिसाब है आके लेके जाओ, जी, हम चुकाने के लिए बैठे हैं। जी, बराबर है। हाँ जी, तो सारा हिसाब चुकता हो गया, हम्म, मिल गया।
ये बात समझने की है। ठीक है। प्रगट दिवा पासे वाचु संकोरनी, और लास्ट 2 लाइंस का क्या है? प्रगट दिवा पासे वाचु संकोरनी, मोक्ष दाने। लास्ट अरे यहाँ क्या बताते हैं? प्रभाविक प्रसादु दादा भगवान कैसे देखो प्रकट दिया है, जी। भीतर प्रकट हो गए भगवान। हाँ देखो वो दिया के पास जाके हम हमारा दिया लगाएंगे उनको, हाँ तो क्या होगा? हमारा दिया भी जलेगा कि प्रकाशित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, हो गया है, दूसरे का भी प्रकाशित कर सकते हैं। कि ये बात यहाँ समझाते हैं हाँ। कि जो प्रकट दिया है उसके पास जाके हम हमारा दिया उलट हाँ जी, जय सच्चिदानंद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। भारती बहन, जय भारती बहन सच्चिदानंद। unmute कर। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय नोंद के बारे में आई वांटेड टू नो समथिंग। कभी कभी बहुत कोई निमित्त से अपने कुछ लोगों को या हमारे को बहुत डैमेज होता किसी के निमित्त से, तो ऑटोमेटिकली हो जाता कि उन लोग पर्पसली ऐसा करे वैसा नहीं करे, तो ऐसा नहीं होता था। कभी कभी इवन दो ही इज नॉट ए डूअर बोल के मालूम हुआ तो भी ऐसा आ जाता फीलिंग ऑटोमेटिकली, बहुत डैमेज हुआ तो जब प्रतिक्रमण करना और कुछ नहीं, इमीडिएटली नहीं आता वो थॉट, बाद में आता ही इज अ निमित्त, इट हैज हैपेंड लाइक दैट। बात क्या समझने की है? ये नौद मीन्स क्या है? तो नौद कब पड़ती है? नौद कब स्टार्ट होती है? कि जब आप सामने वाले व्यक्ति को कर्ता के रूप में, डूअर के रूप में देखते हैं, तभी इससे पैसे चुरा, ये किया, ये नाटक किया, वो नाटक किया, पहले भी ऐसा किया, उसके पहले भी ऐसा किया, बार बार छोड़ दिया, फिर भी वो बदलते नहीं है। ऐसी सारी चीज जो भीतर में चलती रहती है, वो किस आधार पर? देखो नौद पीछे अंदर नौद पड़ी हुई है, उसके आधार पर चल रहा है। अभी दादा भगवान ने हमें महात्माओं के लिए उधर जागृत किया, सचेत किया। ये जो जहाँ नौद है वहां नए कर्म के बीज आप बो रहे हैं। अब ज्ञान लिए बाद भी अपन वो बो रहे हैं। हाँ, ये ज्ञान लेने के बाद होता है। ज्ञान लेने के बाद भी होता, सो प्रतिक्रमण करना पड़ता। वो जगह रोहित रेड सिग्नल बताया दादा भगवान ने, जो अनंत के विषय है वहां नए कर्म के बीज आप बो रहे हैं। और दूसरा ये नौद, जहाँ नौद रहती है वहां भी आप नए कर्म के बीज बो रहे हैं। ऐसी खुली चेतावनी, वार्निंग दादा भगवान ने दी है, अलर्ट किया है उधर हमें, तो उधर जाकर अपने को जागरूक होना पड़ता। ज्ञान लिए बाद भी वी हैव टू डू प्रतिक्रमण, वैसा फीलिंग आया तो। अकेले प्रतिक्रमण से काम नहीं बनता है। उधर क्या है कि वो जो नौद पड़ी हुई है, वो नौद को 100% इरेज करने के लिए आपके अंतस्करण के साथ सारी बातचीत करके वो नौद निकालनी पड़ती है। अच्छा अच्छा, ये सारा इतिहास गूगल अंदर साथ में जमा हुआ है। अच्छा अच्छा, केवल एक बार का प्रसंग नहीं है अंदर।
अच्छा अच्छा फिर ये समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल दूं। मान लो कि आपकी सास थी, वो बहुत तेज स्वभाव की थी, ऐसा मान लो, एक थोड़ी देर समझने के लिए, हम्म, बराबर है। हम्म, तो उनके साथ जो भी व्यवहार होता था, हम्म, तो व्यवहार आपको इजीली डाइजेस्ट हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। तो भीतर क्या होगा कि पहली बार मिली तब ऐसा किया, फिर ऐसा किया, फिर ऐसा किया, ऐसे कितनी हिस्ट्री में नोट आती जाएगी। हम्म, 5-50-100 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, कि उससे भी ज्यादा आ जाएगी। तो किस आधार पे है? तो कि हम सामने वाले को कर्ता के रूप में, इंडिपेंडेंट डूअर के रूप में देख रहे हैं, इसके आधार पर वो नोट गिरती है। अच्छा अच्छा अभी अभी ये ज्ञान मिला है, तो ज्ञान के बाद आप अंडरस्टैंड के साथ बातचीत करके समझा सकते हैं कि भाई चलो आपने नोट बनाई, तो मुझे ये समझाओ कि वो सामने वाले व्यक्ति सही में करता है, स्वतंत्र करता है या नहीं है। अच्छा लेकिन वो सारा व्यवहार करना पड़ा उसको, वो किस आधार पे करना पड़ेगा, वो करना पड़ा, वो आप समझा सकते हैं कि नहीं समझा सकते हैं? समझा सकते हो वो प्रीवियस खरमास के आप प्रीवियस समझाएंगे, बेस्ट में। तो जितना जितना समझ में आता जाएगा उतनी वो नौत ढीली होगी कि नहीं होगी, वो गांठ ढीली होगी कि नहीं नौत की। डिले होगी के समझाना कि ये वो जस्ट इज a निमित्त हम्म and because of effect of past karmas he has done that मतलब ऐसा। हमारे पिछले कर्म के दबाव में उसको ऐसा व्यवहार करना पड़ा फर्जियात रूप से। अच्छा अच्छा पहले वो स्वतंत्र नहीं थी करने के लिए ऐसा व्यवहार, हम्म, उसको अंडर द प्रेशर ऑफ सर्कमस्टेंसेस शी हैज टू कंपलसरी डू इट। ओके तो उसकी स्वतंत्र सत्ता ही नहीं थी, तो उसको हम अच्छा कैसे दोषी बोल सकते हैं, कैसे कर्ता के रूप में देख सकते हैं। अच्छा क्योंकि ऐसा एनालिसिस करके फिर लास्ट में कंक्लूजन दिखा सकते हैं ना कि देखो ये सारे संजोग को हमने पोस्टमार्टम किया, हम्म, और पोस्टमार्टम अच्छा करके लास्ट में कंक्लूजन क्या निकला। ठीक है, सही मायने में सामने वाले की 1% भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है कुछ भी करने की। अच्छा तो रीजन क्या था इसके पीछे का? हम्म, यू आर होल एंड फुल रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ। ओके क्योंकि आपकी पिछली गलती के कारण उनको आपको छुड़ाने के लिए इस प्रकार का व्यवहार करना पड़ा। अच्छा और हमारी समझ कितनी पक्की थी कि भाई जो छुड़ाने के लिए आया था, वो छूटे जी के ऊपर हमने तो नए कर्म के बीज बो दिए। तो संसार का बिजनेस कितना बढ़ा दिया हमने। बड़ा ले रहे फिर संसार खत्म होगा कैसे? संसार का विलय होगा ही नहीं ना, नहीं होगा। एक्सटिंक्ट होगा ही नहीं। ठीक है, अभी इस प्रकार से बातचीत करेंगे भीतर, तो उसके आधार पर ये संसार का विलय होता जाएगा, ये सारी नोट भी खलास हो जाएगी और संसार का विलय होता जाएगा, तो दोनों हाथ में लड्डू आ जाएंगे। अच्छा आप ये और एक बात बोले थे अभी कि हाँ, नोंद संसार में फंसाने वाला नोंद और कुछ बोले थे और एक अभी आप बोले थे। पहले ये जो नए कर्म के बीज बोलते हैं उसके लिए जो दादा ने रेड सिग्नल दिया उसकी मैं बात कर रहा था, हाँ वो जो हमारे हक के एक विषय नहीं है। हाँ हमारे हक के जो विषय नहीं है, राइटफुल सेक्स विषय नहीं है, अच्छा अच्छा विषय ओके विषय, ओके ठीक है, वो पाने का, भोगने का हम प्रयत्न करते हैं, वहां नए कर्म के बीज बोलते हैं। और ये जो जहाँ नौत गिरती है वहां हम नए कर्म के बीज बोलते हैं। ये दो जगह दादाओं मैंने जागृत किया हमें महात्माओं को, ओके वो दोनों जगह हमने संभाल ली तो फिर कोई प्रॉब्लम रहता ही नहीं है। अच्छा बराबर है? हाँ समझ में आया। ओके जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। गीता बहन
अलवर। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। गीता भाई। हाँ हाँ स्वामी जी, आज मुझे ऐसा लग रहा था, अंदर से ऐसा लगा कि जैसे सूर्य की रोशनी लेकर, सूर्य की गर्मी लेकर बादल अपने अस्तित्व में आते हैं और वही बादल सूर्य को ढक लेते हैं। इसी तरीके से 5 एलिमेंट्स की जो पुद्गल संरचना है वो चेतन का से ही अपनी प्रकाश लेकर, चेतना लेकर फिर उसी को आवरण दे देती है, उसी को ढक लेती है। कहाँ तक मैंने मतलब कहा, ऐसा मुझे आज लग रहा था अंदर में। एक सिंपल बात समझ लो कि जहां तक मैं ही गीता बहन उस मान्यता के साथ व्यवहार कर रहे हैं, वहां तक संसार आपका बढ़ रहा है, वहां तक नए आवरण बढ़ा रहे हैं, बराबर है। और मैं सुनता तो ये हाजिर रहा, तो वे नए कर्म के बीच बोएंगे ही नहीं बोलेंगे। ठीक है, इतना सीधा सरल समझ लो। तो मेरा तो साहित्य सब्जेक्ट है नहीं, कुछ साहित्य का तो बोलना पड़ेगा उसके लिए। मतलब ये लग रहा था कि देखो, जहां से मतलब लिया है हमने, जहां से हमारी चेतना काम कर रही है, वही उसी को आवरण आ गया। देखो कितना बड़ा अज्ञान खड़ा हुआ। चेतना पे आवरण नहीं आता, वो एक बात समझ लो। मतलब हाँ, जो उसका जो अनंत ज्ञान, सुख और दर्शन, जो उसके मूलभूत गुण है, वो तो ढक गए ना। अरे वो ढका हुआ है, ऐसा केवल भाषित होता है, भाषित होता है। हाँ किस वजह से हाँ। भीतर जो मान्यता खड़ी हो गई कि मैं ही गीता जी हूँ, उस मान्यता के आधार पर ये भाष्यमान परिणाम सारे खड़े हो गए, खड़े हुए। और जो भाष्यमान परिणाम है उसको हमने सही मान लिया कि मैं ही हूँ, मेरे साथ व्यवहार कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो सारे संकल्प विकल्प द्विधा सारी खड़ी होती रहती है। ये बात समझ में आ जाए तो कोई प्रकार की दिक्कत रहेगी ही नहीं। आपको भीतर क्या रहेगा कि हर एक सहयोग मुझे छुड़ाने के लिए आ रहे हैं। हर एक सहयोग मुझे छुड़ाने के लिए आए हैं, तो मुझे क्या करने का है? तो मौके का फायदा लेने का है। अच्छा, अपना एक्सपर्ट है, व्यवहार में तो हम सब एक्सपर्ट है, मौके का फायदा उठाना हो तो किसी को सिखाने की जरूरत है। देखिए, यहाँ पक्का होके मौके का फायदा उठा के मुक्त हो जाने का है, वो सहयोगों से, वो हमारी कमाई है। तो मौके का फायदा नहीं उठाया, हमें सुधर जागृत नहीं रहे, जबकि मार दी उधर, तो फिर मार खाना पड़ेगा जी। उधर जागृति नहीं रही तो क्या होगा कि सामने वाला कर्ता के रूप में दिखाई देगा, दोषी दिखाई देगा जी। तो सारा हिसाब आगे बढ़ेगा ना, फिर उसको वापस रिपेयर भी करना पड़ेगा जी। तो पहले से ही आप भीतर जागृत है तो फिर वो प्रतिक्रमण की नौबत ही नहीं आएगी ना। नहीं आएगी, वही। और एक मेरे अंदर आज ये भी 1-2 दिन से ये भी था कि जैसे आंखों से जो दृश्य दिखाई दे रहे हैं या बाहर जो प्रकाशित हो रहा है संसार, वो जो चेतना है, जो आत्मा है, उसका प्रकाश है तो प्रकाशित हो रहा है। तो कि मतलब ये तो इंस्ट्रूमेंटल काम कर रहा है, ये जो पुद्गल वाला पार्ट है, ये इंस्ट्रूमेंट काम कर रहा है। और हर एक व्यक्ति का जो बाहर का टोला है, मन वचन का है जी, तो हमारे लिए क्या है, निमित्त है। हमारे खुद के लिए ऐसा नहीं मानेगा कि मैं निमित्त हूँ। बात ख्याल में आ रही है जी। मैं जब गलती कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा नहीं मानेगा कि मैं निमित्त हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैंने देख किया ही नहीं है। ये समझ नहीं रखने की होगा, ये तो दोबारा मार खानी पड़ेगी। नहीं, अब कुछ मार नहीं खानी। मिस वो केवल शब्दों में ही रहेगी तो मार खानी पड़ेगी ना।
नहीं रहेगी अब शब्द में। कि आप जागृत है तो फाइल नंबर 1 की जो भी गलती वाला व्यवहार बाहर निकलता है तो उसका आप किसी भी प्रकार से रक्षण नहीं करेंगे, उसको खुराक नहीं देंगे जी गलती को। इसे कभी ऐसा नहीं बोलेगा मैं तो निमित्त हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैंने देख किया ही नहीं है, वो बात मुंह पे आएगी ही नहीं। जी जी बराबर, जी। तो इतना ही समझने का है हमें। ठीक है ना स्वामी जी, मेरे को बार बार वो वाला, हाँ दादाजी का वो है ना, हम केवा पुण्यशाली भगवाननी भूमिका आदेय में निहारी, उसका हिंदी अर्थ नहीं आता मुझे पूरे उसका पद का। हाँ ये तो क्या है कि हम कितने पुण्यशाली है कि भगवान की भूमिका में दादा भगवान जो प्रकट हुए उनका सारा व्यवहार हमने हमारी आंखों के सामने देखा। जी हम कैसे भाग्यशाली है। भगवान की भूमिका आदेय में निहारी। दूसरी लाइन, ज्ञानी पुरुष के पास प्राप्ति हुई वह। हाँ दूसरी लाइन में क्या हमें क्या भाग्यशाली ज्ञानी पुरुष पासे मुक्ति नहीं चावी बारी। देखो हम कितने भाग्यशाली है कि ज्ञानी हाजिर है, वो समय हम भी हाजिर है, और मौके का लाभ हमें कैसे मिल रहा है कि उनके पास जो अल्टीमेट है, ऐसी छूटने की चाबी, मुक्ति की चाबी हमें प्राप्त हो गई। जहाँ कोहिनूर डायमंड रखा था उस तिजोरी की चाबी दादा भगवान ने वो तिजोरी खोल के वो डायमंड दिखा दिया कि ये आपका कोहिनूर डायमंड है, फिर तिजोरी बंद करके चाबी आपको सौंप देगी, अभी ये चाबी संभाल के रखना। जी बराबर है। भाई कोई बोर्ड देके आपको खाना देके वो बिस्किट देके वो चाबी ले नहीं जाए, वो जिम्मेदारी आपकी। ठीक बात है। इस तरह से वो पद में समझा है। और आगे भी है, मुझे और भी समझना है। मेरे को ये भी लग रहा था कि भगवान स्वामी जी, जैसे भगवान भूमिका आदेह में निहारी, मतलब दादा की देह में तो भगवान की भूमिका निहारी ही, लेकिन अभी जो हमारे अंदर जो अहोभाव प्रकट हो रहा है, हम अपने अंदर ज्यादा महसूस करते हैं, तो हम अपने अंदर वाले देह में भी तो भगवान की भूमिका निहार सकते हैं। यहाँ तो क्या है कि हमें क्या देखने का है, दादा भगवान के भीतर जो भगवान प्रकट हुए थे वो पूर्ण रूप से प्रकट हुए थे। क्यों होते कि उनके कर्मों के महल आवरण खलास हो गए थे जी, और जो थोड़े आवरण बाकी थे जी, वो किसी भी जीव को दुखदायी या हरकत करता बने ऐसे नहीं थे। सामने हमारी स्थिति ऐसी हो गई है, हो जाएगी। हो जाएगी, वो तो डेफिनेट है, उसमें मना नहीं कर सकता। बी पॉजिटिव। लेकिन आज तो लेकिन वो स्थिति, इसलिए वो बात हमारे लिए फिट नहीं कर सकता। फिट नहीं कर सकते, ठीक वो टंकी, हमारी कर्मों की टंकी खाली होती जाएगी तो वैसे वैसे अपने आप दशा ऊपर आने वाली है। ठीक है। और दशा ऊपर आ गई तो हमें बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। मेरी ये दशा आई है, झलकेगी। हाँ। दीपकानंद जी, निकला क्या वो पद? और भी तो है ना उसका आगे का, टाइम भी हो गया लेकिन आपका। ठीक है, थोड़ा 5 मिनट हो सकता है, 1 मिनट। यार मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ। आगम स्वरूप था हुए मार्ग मुक्ति नो है। 45 आगम महावीर भगवान की जो वाणी थी वो जो ग्रंथ में समाविष्ट किए हुआ उनको आगम बोलते हैं जी।
45 आगम है, ठीक है, उससे हो जा, उसमें जो लिखा है वो आपको प्राप्त हो जाए, आपके भीतर खुला हो जाए, वो जी। मुक्ति का मार्ग है। जी। तो उसी तरह से सप्तक में समव आस्वाद श्रुति नो है। ठीक है, ये कोई भी आप इंस्ट्रूमेंट बजाते हो संगीत का, जी। ठीक है, वो सुर में एक दूसरे के साथ मिक्स होकर चलते हैं तो अच्छा लगता है ना। हाँ, अच्छा, ये कहना चाह रही हैं आप। एक एक ऊपर जाएगा, एक नीचे जाएगा, ऐसा ऊपर नीचे चलता रहेगा, और सुनने की भी मजा आएगी हमें, नहीं आएगी। देखिए सप्तक में जो सात सुर है, वो सुर एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में चलेंगे तो वो हमें सुनने का अच्छा लगता है। जी। आगे बढ़ा, वादा ने वचका सो अज्ञान मान्यताओं एने दीदी उड़ावी। क्योंकि दादा ने क्या किया, देखिए जो अ, अ, जो डिफरेंसेस थे, जो हमारे प्रॉब्लम्स थे, दूसरों के साथ हमें जो जमता नहीं था, वो सारी मान्यताएं फ्रैक्चर कर दी। जी। जो हमें दूसरों के साथ एडजस्ट नहीं होने देती थी, जी। और जो रॉन्ग बिलीफ थी वो सारी उड़ा दी। जी। कि आगे बढ़, जो विश्वना करारो लावे छे बेकरारी, एमां विश्व चेतन दावा करे करारी। हाँ। देखिए ये विश्व के एग्रीमेंट कैसे है, तो यहाँ जो एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं ना, जी। स्त्री पुरुष के बीच के एग्रीमेंट की बात है। हम्म। कि वो कैसे है, तो कि वो बेकरार ही लाते, मीन्स उधर आपको शांति से व्यवहार चलने नहीं देंगे भीतर। बात ख्याल में आ रही है? हाँ। क्यों? देखिए उधर ये जो है, ये जो चौला है, वो कैसा है, देखिए मिश्र चेतन है। मिश्र चेतन दावा करे करारी। देखो उधर वो दावा करेगा कि सूट फाइल करेगा कि नहीं करेगा, करेगा करेगा। नहीं मेरे हिसाब से अब नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ऐसा ही करना पड़ेगा, ऐसा ही चलेगा। ठीक है, इस प्रकार की बेकरारी मीन्स उधर हमें चैन से सोने नहीं देंगे। जी। आरोपी मई जज कहे छे अमोने आत्मा रूपे जो जीत तारी। ये पहले स्थिति क्या थी, तो खुद ही आरोपी थे, खुद ही वकील थे, और खुद ही जज थे। तो जजमेंट किसके पक्ष में आएगा? पुद्गल के पक्ष में, आरोपी के पक्ष में। आरोपी के पक्ष में। अभी क्या हुआ, देखिए आरोपी के भीतर जो जज है वो क्या बोल रहा है, देखिए अभी आत्मा के रूप में आप हो गए, मैं शुद्धा तो बाहर हो गया, तो अभी आपकी जीत होने वाली है। जी। अभी ये फाइल नंबर 1 की जीत होने वाली नहीं है। ये भूतकर अभी हावी नहीं हो जाएगा आपके पर, आपके मन बुद्धि चित्त अहंकार है वो आपके पर हावी नहीं हो जाएगा, आप अलग रहेंगे तो। हाँ। स्वरूप लक्ष्यों अंदर से सिद्ध ले से आ, ठीक है, जिसको स्वरूप की प्राप्ति हो गई, वो सारे उन सभी के भीतर क्या देखिए, भीतर शीत लेसिया चलती है। उधर अग्नि नहीं प्रकट होता है, बहुत ज्यादा करके प्रकट नहीं होता है उधर। उस संदर्भ में आगे शुद्धात्मा समाधि अवराट सुख सही है, देखिए मैं शुद्धात्मा रहता है तो उधर किसी प्रकार की दिक्कत आएगी नहीं आएगी, सब आपकी सही। नींद डिस्टर्ब होगी, नहीं होगी। हमें निराकुर मुकामी मोक्ष से जैसो निश्चय व्यवहार से निकाली। ठीक है, हमारा मुकाम किधर है, ठीक है, पहले आकुलता व्याकुलता में हमारा मुकाम था, मैं ही मीनस हूँ, उसके आधार पर आकुलता व्याकुलता में मुकाम था। अभी मैं शुद्धा तो बाहर हो गया तो निराकुलता में मुकाम हो गया हमारा। तो उसका फल क्या आएगा, देखिए जो व्यवहार है, मीनस का जो व्यवहार है वो क्या है, निकाली है। निकाली व्यवहार है। तो वो निकाल हो गया तो क्या होगा, देखिए हमारा मोक्ष निश्चित है। जी। क्या मोक्ष निश्चित है किसका, ठीक है, जो जिसको भ्रांति थी कि मैं ही मीनस हूँ, वो मान्यता के मोक्ष की बात है। जी। आत्मा के मोक्ष की बात है, आत्मा तो मोक्ष स्वरूप ही है। मोक्ष स्वरूप ही है।
संयम परिणामावे प्रेमी शुक्ल ध्यानी एक ज्ञान क्रियाकारी हो स्यादवाद बानी। ठीक है, अभी जो परिणाम आते हैं, जो रिजल्ट आता है, वो रिजल्ट में संयम रहता है कि नहीं रहता है? रहता है शुक्ल ध्यानी। ठीक है, अभी पहले हमें लगाव किसके साथ था? देखिए आत्म ध्यान और रौद्र ध्यान के साथ था। अभी बाहर आत्म ध्यान रौद्र ध्यान का हिसाब बाहर निकलता भी है, फिर उसका पक्ष लेते हैं हम? नहीं लेते। नहीं लेते। अब उद्गल के पक्ष में से निकल के अभी आत्मा पक्षी हो रहे हैं। हाँ क्योंकि अभी प्रेमी शुक्ल ध्यान के हो गया। जी। तो क्या हुआ? देखिए भीतर जो ज्ञान है, वो ज्ञान अपने आप स्वयं क्रियाकारी हो जाता है, और स्वयं क्रियाकारी होता है, इसे भी आपकी जो वाणी है, शादवाद होती है। वाणी भी स्यादवाद की ओर आगे बढ़ रही है। जी मीन्स एकांतिक नहीं रहती है। जी वैसा ही करना पड़ेगा, ऐसा ही करना चाहिए, जी ऐसे जी आग्रह वाली बात नहीं है। जी जब ये करेंगे तो आपको ये फायदा मिलेगा, ये करेंगे तो ये नुकसान होगा, ऐसा दोनों साइड दिखा देंगे आपको। जी। फिर आपको जो पसंद आए करो। फिर आगे दिखाते कि हम केवल ज्ञान प्यासी। ठीक है, अभी हम प्यासी किसके हैं? तो कि केवल ज्ञान के ही प्यासी है हम, दूसरी कोई भूख नहीं है अभी हमें। दादा ने काजे आ बहु देशु अमेज गाड़ी। एक अनंत अवतार हमने संसार के लिए निकाले थे, और उसका फल क्या मिला? तो ये संसार बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। तो क्रोध मान लोग राग बढ़ते ही गए। तो ऊपर से हम कीचड़ में डूबे कि बाहर निकले? डूबे डूबे कीचड़ में और डूबे। अभी अभी हमें केवल ज्ञान की प्यास है, तो हम क्या करेंगे? तो कि अभी ये जो जन्म है, ये अवतार है, ये जन्म अभी हम केवल दादा के काज में, हमारे आत्मा के काज हमें निकाल देंगे। सारा जीवन भीतर जो भगवान है उसके लिए हम निकालेंगे, जी कोई व्यक्ति के लिए नहीं। बात ख्याल आ रही है? हाँ आ गई। भीतर के जो भगवान है उनको प्रकट करने के लिए हम निकालेंगे, बराबर? हाँ जय सच्चिदानंद। टाइम हो गया इतना आपका। इतना समझ में आ गया तो बाकी क्या बचेगा? सब कुछ समझ में आ गया। हाँ तो अभी अब समझ में आता है कि हम कैसे पुण्यशाली है, कैसे भाग्यशाली है। ठीक है, जो संसार हमें मिला नहीं था, योग हमें प्राप्त हो गया, तो अभी हमें हमारा काम निकाल लेना है। ये समझ पक्की करके कि इतना हो गया तो और कुछ बाकी रहेगा नहीं। नहीं रहेगा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हमारा समय जय हो चुका है। सच्चिदानंद। मिनेशान जी त्रिमंत्र बुला है, गीता बहन फॉलो करेगा। नमो वितरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव साहुणम, नमो लोये सव्य साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, पावपणासनो, सव्य पावे पणासनो, मंगलाणम च सव्येसिम, मंगलाणं च सव्येसिं, परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।